Hello, dear aspirants. So, in today's concept talk, we are not only going to learn some new fantabulous techniques about ideals, but more importantly, this will create a path for further topics in this ring theory. तो यहाँ पर अपने पास दो टारगेट्स हैं. नंबर फर्स्ट इज जब आप मैक्सिमल या प्राइम आइडियल्स की बात करते हैं या नहीं एंड ठीक है. तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भर भर के मिल जाएंगे और इनडायरेक्टली इट इज इम्पॉर्टेंट एज वेल फॉर बोथ ऑफ द एग्जाम्स सीएससी एंड फॉरेस्ट. ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे आज के इस कॉन्सेप्ट टॉक में. और 25-30 मिनट के इस कॉन्सेप्ट टॉक में इतनी सारी चीज़ों को समराइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्रिस्टल क्लैरिटी पिक्चर के साथ में. ऐसा नहीं है कि मनरेगा मजदूरी कर दिया पर एंड रिजल्ट इज नथिंग. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर विद द आइडियल्स. कोई ऐसा तो नहीं है जिसको आइडियल के बारे में कोई आइडिया नहीं है. इफ यू आर लाइक दिस, then please attend the previous concept talk. I have detailed everything there about ideals with the short this session. Although आज हम चूंकि मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल की बात करना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें आइडियल्स का थोड़ा सा डेफिनेशन को रिकॉल कर लेना चाहिए. दैट इज माय लाइक वे टू थिंक. तो व्हेन यू टॉक अबाउट आइडियल, ठीक है, तो आइडियल किसका होगा? किसी न किसी रिंग स्ट्रक्चर का होगा. ठीक, तो मान लो लेट एस बी अ सबसेट ऑफ आर वेयर कोई भी स्टार डॉट ऑपरेशन हो सकता है. मान लो हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ले लिया. यूजुअल इज अ लेट्स से इट इज अ कम्यूटेटिव रिंग. तो हमारा लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल वाले जो कहानी है वो यहीं से अपने आप टैकल हो जाती है. ठीक है, सच दैट नंबर फर्स्ट for all a belongs to S, B belongs to S, we have A minus B, that is A composition B inverse with respect to first composition again in S. For R belongs to R, S belongs to S implies R with respect to second composition is again in S. जब मैंने इसको कम्यूटेटिव बोल दिया तो R डॉट S और S डॉट R सेम ही होगा, तो हमें लेफ्ट और राइट आइडियल लिखने की जरूरत नहीं रह जाती. अगर आप कम्यूटेटिव रिंग नहीं ले रहे हैं तो आपको लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल दोनों के लिए बात लिखनी पड़ती है. तो थिंग्स आर सिनोनिमस. क्लियर? चलिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें तो एम जेड is an ideal of Z, where M is some integer, is an ideal of Z, right? अगर आप बात करें Z is not an ideal of Q. Like that, all these things we have discussed in the previous concept talk, so you can explore ideas over that. In today's concept talk, we are gonna be much focused on maximal and prime ideals. Clear? चलिए, अच्छा एक चीज यहां बहुत अच्छी ऑब्जर्व करने वाली है. एक फील्ड के पास कितने आइडियल्स हो सकते हैं? कैन एनीवन टेल मी? ए फील्ड हैज एग्जैक्टली 2 आइडियल्स. आप चाहें तो इसको एज एन एग्जाम पॉइंट भी याद करिए. ठीक है, ए फील्ड हैज एग्जैक्टली 2 आइडियल्स. तो लेट f plus dot is a field, then its ideals are, एक आइडियल होता है ये और दूसरा आइडियल होता है f खुद. ठीक है, कैन यू जस्टिफाई इट? कोई भी आप में से
कोशिश कर सकता है कि एक फील्ड के पास केवल दो ही आइडियल क्यों होते हैं? एनीवन? क्योंकि मैक्सिमल और प्राइम की यहीं से स्टोरी स्टार्ट होगी, इसलिए अगर आप सीधा मैक्सिमल पे जंप करना चाहे तो यू मे लाइक टेक अ रॉन्ग पाथ। बोलिए। चलिए, लेट मी डू इट फॉर यू। और ये आपके लिए क्वेश्चन की तरह है, मतलब इसको ऐसे मत समझिए कि लाइटली हम ले लेंगे इसको। एक डिस्कशन करते हैं हम लोग। मान लो लेट एस बी एन आइडियल ऑफ अ रिंग आर, ठीक है? और मान लो एस के पास यूनिटी एलिमेंट है, वन इज यूनिटी एलिमेंट ऑफ आर। यूनिटी एलिमेंट समझते हैं? क्योंकि आर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कंपोजिशन तो अबेलियन ग्रुप होता है, आर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कंपोजिशन सेमी ग्रुप होता है और रिंग के लिए। और विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कंपोजिशन अगर जो आइडेंटिटी मिल जाए तो उसको बोलते हैं यूनिटी एलिमेंट ऑफ दैट स्ट्रक्चर। तो फॉर एग्जाम्पल आप उसको अल्फा बीटा कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने उसको 1 से डिनोट कर दिया जस्ट फॉर द कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है? अगर 1s के अंदर है, s आइडियल है r का, तो s सबसेट होगा r का, ये तो पहली चीज है, ठीक? अगर 1 बिलोंग्स टू s और कोई भी r उठा लिया r से, तो बाई डेफिनेशन ऑफ आइडियल सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? r डॉट 1 बिलोंग्स टू s, दिस इंप्लाइज r बिलोंग्स टू s। r कैपिटल आर में लेकर चले थे, स्मॉल एस में मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल आर इज अ सबसेट ऑफ एस। 1 और 2 क्या इंप्लाई कर देंगे? बोलिए कि भाई एस विल बी सेम एज आर। ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ए और बी दोनों सेट्स इक्वल होंगे। इज दैट क्लियर? गेटिंग? अब आप देखिए, अगर आप फील्ड की बात करें तो फील्ड के पास तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है, राइट और नॉट? तो अगर r डॉट ए की जगह आप a डॉट ए इनवर्स कर देंगे, इसका मतलब 1 या यूनिटी एलिमेंट आइडियल के अंदर आ गया। और अगर यूनिटी एलिमेंट आइडियल के अंदर आ गया, देन दैट आइडियल विल बिकम इक्वल टू f इटसेल्फ। और अगर वो आइडियल के अंदर केवल जीरो एलिमेंट है तो फिर तो बात ही खत्म है। अगर एक भी उस आइडियल के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट है तो उस नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स भी आर के पास होगा, या एफ जो भी आप ले रहे हैं। तो ए इनवर्स को इस ए से कंपोज कर दीजिए। बात समझ पा रहे हैं या नहीं? हवाई फायर नहीं, देखिए ध्यान से। कहां गया इस वाले को? यहां पर लेट एफ कॉमा प्लस कॉमा डॉट बी अ फील्ड, ठीक है? तो इसके पॉसिबल आइडियल्स खोजना चाह रहे हैं। एक तो जीरो, तो ये तो आइडियल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो अगला कोई भी केस, दिस इज द फर्स्ट केस, लेट सेकंड केस कोई नॉन जीरो है और एस में है, तो ए चूंकि एफ में भी होगा, चूंकि एस एफ का ही सबसेट है, तो इसलिए ए इनवर्स भी एफ में है। तो ए इनवर्स इंटू ए दैट इज 1 बिलोंग्स टू एस या यूनिटी एलिमेंट, तो एस विल बिकम टू इक्वल टू एफ इटसेल्फ। भाई यही तो कहानी हो सकती है, इसके अलावा और क्या हो सकता है बताइए? कि या तो आइडियल में केवल एक एलिमेंट जीरो हो, अगर आइडियल में एक भी नॉन जीरो एलिमेंट हुआ तो बाय द सेकंड प्रॉपर्टी में आर जो है वो उस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव या सेकंड कंपोजिशन वाला इनवर्स लेकर आऊंगा, उस नॉन जीरो से कंपोज कराऊंगा, यूनिटी एलिमेंट उस आइडियल के अंदर दिख जाएगा, तो वो आइडियल विल बिकम इक्वल टू द स्ट्रक्चर द एफ और आर इटसेल्फ। बोलिए एकदम विश्वास के साथ।
आनंद के साथ। तो कितनी सारी कलाकारियां हमने इस 4 मिनट में 5 मिनट में कर दी। क्या आइडियल का डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स, अगर किसी आइडियल में यूनिटी एलिमेंट है तो वो आइडियल अपने पेरेंट रिंग या पेरेंट फील्ड के बराबर हो जाएगा। एक फील्ड के पास केवल दो पॉसिबल आइडियल्स होते हैं, एक तो ट्रिवियल दैट इज जीरो ओनली, और दूसरा एफ खुद। कोई दिक्कत यहां पे किसी को भी? एनीवन? चलिए, तो इसी खूबसूरती, इसी आनंद के साथ हम आगे बढ़े, और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। लेट एस बी एन आइडियल ऑफ ए commutative ring, let's say r comma plus comma dot, then S is said to be a maximal ideal of R। अच्छा, ये ध्यान रखें कि ये जो S है वो R के इक्वल नहीं है, R का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। मैक्सिमल में ये बात ध्यान रखेंगे, जो आइडियल आप चेक कर रहे हैं वो पेरेंट रिंग या पेरेंट फील्ड के बराबर नहीं होना चाहिए, उसका प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। पहली कंडीशन तो यही रिक्वायर्ड है। आइडियल ऑफ आर इफ, ध्यान से देखिएगा, अगर एस किसी दूसरे ए का सबसेट है, ठीक है, एंड ए इज सम आइडियल ऑफ आर, देन ईदर ए एस के बराबर होना चाहिए और ए आर के बराबर होना चाहिए। आराम से एकदम डाइजेस्ट कीजिए उसको, देख लीजिए एक बार, सोच समझ लीजिए कि क्या कहने की कोशिश की गई है। तो S मस्ट बी एन आइडियल ऑफ, सॉरी, S को मैक्सिमल आइडियल बोला जाएगा अगर S R के किसी प्रॉपर आइडियल में कंटेन ना हो। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? फिर चले, तो फॉर एग्जाम्पल आगे बढ़े हम लोग। देखिए ध्यान से, जहां से खत्म की बात पिछले को पॉइंट की, उसी से स्टार्ट कर दूं। ए फील्ड हैज एग्जैक्टली वन आइडियल, बोलो ट्रू या फॉल्स, रिप्लाई कीजिए। एक फील्ड के पास केवल एक आइडियल होता है, सही बात है या गलत बात है? एनीवन? आंसर इज यस। क्यों? अभी अभी हमने देखा ए फील्ड हैज एग्जैक्टली टू आइडियल्स। कौन कौन से? राइट, I2, ध्यान से देखिएगा, I2 कैन नॉट बी अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ F।
बाई डेफिनेशन आप देखिए I2 शुड नॉट बी इक्वल टू F। हाईलाइट कराया था आपको, कोई दिक्कत? I1 इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ F। क्यों? क्योंकि अगर I1 को कोई आइडियल A कंटेन कर रहा है तो वो आइडियल है F खुद, क्योंकि F के केवल दो ही आइडियल हैं, राइट? I1 इज कंटेन्ड इन F ओनली। क्लियर है बात? तो कल को कोई झूठ मूठ का तमाशा आपसे पूछता है, फाइंड ऑल मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ R comma that is the set of real numbers with respect to usual addition and multiplication. Tell me what is the answer? R के पास कितने मैक्सिमल आइडियल होंगे? बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? एग्जैक्टली वन, और वो भी कौन सा? जीरो वाला। ठीक है? क्यों? सिंस R इज अ फील्ड, राइट? मजा आया? अच्छा चलो, लगे हाथ एक और बता दीजिए। Z11I, how many ideals are there? Out of those, how many ideals are maximal? Ideals are maximal. Try to think over it, please. कोशिश कीजिए सभी लोग। चलिए देखेंगे प्यारे बच्चों, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ZPI is a field if P is a prime number and 4 divides P minus 3। ठीक? तो Z11I is a field. We know that a field has exactly two ideals, right? कौन कौन से मिल जाएंगे? Right? Out of this, maximal ideal I1 is maximal ideal of Z11I। यही तो बात थी। क्लियर है बात? तो बेटा डेफिनेशंस को जब एग्जाम्पल्स पे डाल दिया जाता है तो अलजेब्रा इतना खूबसूरत नजर आने लगता है कि यार पता नहीं कितना हम इसको गड्ढे में सोच रहे थे, लेकिन ये तो बहुत अच्छा है। एकदम से क्रिस्टल क्लियर चीजें दिख रही हैं। एंड दिस आई हैव बीन कंसिस्टेंटली ट्राइंग फ्रॉम द ग्रुप थियरी का कॉन्सेप्ट टॉक इटसेल्फ। बोलो हाँ या ना, कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? पूरे विश्वास के साथ कहिए। चलिए एक और कैटेगरी उठाते हैं। फाइंड all possible ideals of Z and write which are
maximal ideals out of those. Everyone will try to think over this, please. क्या? बोलो बोलो. चले. So if you haven't attended the previous concept talk, you must attend, okay? Since ideals of Z are MZ type only, right? कहने का मतलब एक आइडियल 0Z तो 0 टाइप का, एक आइडियल 2Z टाइप का हो सकता है, एक आइडियल 3Z टाइप का हो सकता है, एक आइडियल 4Z टाइप का हो सकता है, एंड सो ऑन. तो दीज आर द पॉसिबल आइडियल्स ऑफ Z. ध्यान से देखना इस चीज को. अब Z के पॉसिबल जो आइडियल्स है, इसमें से मैक्सिमल आइडियल कौन सा हो सकता है? तो मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ Z are PZ type, where P is a prime number. अगर आप 4Z की बात करें, देखिए मैं आपको पूरा पूरा तसल्ली के साथ समझाता हूं. देखिए ध्यान से. अगर आप कहें, मान लो एक आइडियल लिया आपने 4Z, ठीक है. अब आपको एक दूसरा आइडियल लिया 2Z, क्योंकि I1 इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन I2. देख लीजिए आप, 4 के मल्टीपल्स 2 के मल्टीपल्स का ही सबसेट तो बनेंगे. तो I1 कैन नॉट बी मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z, क्योंकि बाय द डेफिनेशन मैक्सिमल आइडियल वो बनेगा अगर वो अपने पेरेंट रिंग या फील्ड के बराबर ना हो, और अगर कोई आइडियल उसको कंटेन कर रहा है तो वो आइडियल पेरेंट रिंग के बराबर होना चाहिए. बोलो हाँ या ना. तो 4Z इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल. क्या बोलेंगे? तो 4Z is not a maximal ideal of Z. प्राइम के साथ में यही कहानी द एंड हो जाएगी, और प्राइम वाला खूब आनंद के साथ मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा. समझ आ गई बात? आनंद आया कि नहीं बताइए. तो एक होता है डेफिनेशंस पढ़ना, और दूसरा होता है डेफिनेशंस पढ़ के उनको एग्जाम्पल्स पर अप्लाई करके विजुअलाइज करना. और ये एग्जाम्पल्स पे विजुअलाइजेशन किस पर? बाय सेम कैटेगरीज ऑफ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूं. अब आप कोई भी बुक, कोई भी पेपर उठा के देखते रहिए. आपको सेंस ऑफ कंप्लीशन ना आए तो जो कहना वो हार जाएंगे. इट इज नॉट समथिंग लाइक पुष्पा झुकेगा नहीं खा, समथिंग लाइक दैट. इट इज लाइक आई हैव एक्सप्लोर्ड ऑल द थिंग्स आई एज ए स्टूडेंट, एज अ टीचर, एंड आई नो कि कहां से क्या किस चीज की लिमिट को मुझे बाइंड कर सकता हूं मैं. क्लियर है बात? मैक्सिमल आइडियल की स्टोरी क्लियर है सबको? चले, लेट्स मूव ऑन नाउ. प्राइम आइडियल के बारे में भी थोड़ी बात कर ली जाए, फिर दोनों की कहानी को मिक्स करके खेला खेला जाएगा. और पढ़ना जरूर सीखिए, ठीक है? पढ़ूं आगे. एन आइडियल एस नॉट इक्वल्स टू आर is said to be a prime ideal of ring if, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, for
ए डॉट बी मतलब सेकंड कंपोजिशन, जो भी आपने कंपोजिशन ले रखा है, अगर ये एस के अंदर आ रहा है तो या तो ए एस में होना चाहिए या बी एस में होना चाहिए। दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ प्राइम आइडियल। और प्राइम से इसका इंट्यूशन भी आपको मिल ही रहा होगा, ऐसा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। बोलिए, आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट्स और नॉट? बोल दो। फॉर एग्जाम्पल देखना, फॉर एग्जाम्पल दिखाऊंगा फिर तो आनंद ही आ जाएगा आपको। देखिए ध्यान से, 4z इज नॉट अ प्राइम आइडियल, ध्यान से देखिएगा, ऑफ 2z, क्योंकि 2z खुद में भी तो रिंग स्ट्रक्चर है ना। क्यों? क्योंकि 4 बिलोंग्स टू z, 4 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 बिलोंग्स टू 4z, बट नीदर 2 बिलोंग्स टू 4z नॉर अगला वाला 2 बिलोंग्स टू 4z, क्योंकि 4z में तो 4 के मल्टीपल्स आ रहे हैं ना। तो क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 2z इज अ प्राइम आइडियल ऑफ z, ठीक है? 2z इज अ प्राइम आइडियल ऑफ z, राइट और नॉट? हाँ मेरे भाई। तो अगर a इंटू बी 2z में है, दिस इंप्लाइज ईदर a इज 2 अल्फा टाइप और b इज 2 बीटा टाइप, जहां अल्फा z में बीटा z में, राइट और नॉट? थर्ड, find all possible prime ideals of a field। मैं क्यों हंसा था आपको आभास तो हो गया होगा। बोलिए, एक फील्ड के पास कितने प्राइम आइडियल्स हो सकते हैं? सोच कर बताइए, टाइम लीजिए पूरा। सॉरी, सोच लिया? अब मैं सोचूं? चलिए, बी ऑन द बोर्ड प्लीज। सिंस a field has exactly two ideals, कौन कौन से? एक तो जीरो वाला, दूसरा f खुद। बाई द डेफिनेशन f खुद प्राइम आइडियल हो नहीं सकता, तो केवल एक प्राइम आइडियल होगा फील्ड के पास। पूरा गाजे बाजे के साथ कहिए। सिंस f cannot be a prime ideal of f, so only possible prime ideal of f is, that is exactly one prime ideal of a field। अब झूठ मूठ का तमाशा खेलते रहिए कि आर के कितने प्राइम आइडियल, सी के कितने प्राइम आइडियल, क्यू के कितने प्राइम आइडियल, जेड पी आई वेयर पी इज अ प्राइम नंबर एंड 4 डिवाइड्स पी माइनस 1 पी माइनस 3 के कितने प्राइम आइडियल। फील्ड है तो एक ही प्राइम आइडियल होगा उसके पास। बोलो हाँ या ना। पूरा ईमानदारी के साथ कहिए, बिना किसी लाग लपेट के कहिए। तो प्राइम आइडियल की स्टोरी क्लियर है? आगे बढ़े अभी? बहुत बढ़िया।
आप कहेंगे सर आपने प्रॉमिस किया था कि आप PYQs भी कराएंगे, कर लो ना भाई। लिखो क्वेश्चन। एवरी मैक्सिमल आइडियल is a prime ideal of its parent ring. True या false? Prove or disprove? सभी लोग एक बार कोशिश करेंगे, प्रॉपर पेन एंड पेपर के साथ देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है कि हमेशा फॉल्स होगा कि कभी ट्रू कभी फॉल्स, लाइक दैट। टेक इट आउट प्लीज। एनीवन? कोई आइडिया थोड़ा सा? चलिए देखिए दोस्त, आंसर देखिए। एवरी मैक्सिमल आइडियल इज अ प्राइम आइडियल ऑफ इट्स पेरेंट रिंग। अभी अभी हमने देखा है 4Z इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ 2Z। जेड का नहीं बोल रहा हूं, पीट दूंगा ध्यान से। 2Z का 4Z मैक्सिमल आइडियल होगा, ठीक है, बट 4Z इज नॉट अ प्राइम आइडियल ऑफ 2Z। क्यों? अभी अभी स्टोरी एग्जांपल बता ही दिया। राइट चलो, तो योर स्टेटमेंट इज डिस्प्रूव्ड। एंजॉयड? आगे बढ़ जाएं? चलिए, एवरी प्राइम आइडियल इज अ मैक्सिमल आइडियल। बोलिए, ट्रू और फॉल्स? पूरा एकदम जिम्मेदारी के साथ सोचकर बताइए, ट्रू और फॉल्स। डिस्प्रूव्ड। क्यों? देखिए ध्यान से, सिंस 0 इज अ प्राइम आइडियल ऑफ Z, बट 0 is not a maximal ideal of Z। तो हर प्राइम मैक्सिमल भी होगा, हर मैक्सिमल प्राइमल भी होगा, नीड नॉट बी करेक्ट। तो प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल में मजा आया सबको? पूरा ईमानदारी के साथ कहिए, एकदम बिना किसी लाग लपेट के, ये झूठ मूठ का तमाशा अब किया जा सकता है। तो अगला कॉन्सेप्ट टॉक जो होने वाला है वो और फंटेबुलस होगा। वहां से डायरेक्ट थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। RS is an integral domain, then S is prime if and only if RS is a field if and only if S is maximal। चमक आई चेहरे पर कि नहीं? तो इस टाइप की कहानी से रूबरू होंगे हम अगले कॉन्सेप्ट टॉक में। आज हमने प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल की स्टोरी आपके सामने रखी। I tried my best to make you feel how, with the support of examples, you can make the pure mathematics as more understanding and as more visualized form. So it's like enough from my side for the day. We have tried maximal and prime ideals, right? So it's enough for the day. Good luck from my side. Don't forget to put your suggestions. We'll definitely consider. Keep learning, keep smiling. Good luck.